रिस्पेक्टेड गार्जियन एंड डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कबार्डिनो-बाल्केरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। 6 साल का बजट क्या रहने वाला है, फर्स्ट ईयर का बजट क्या रहने वाला है और फर्स्ट सेमेस्टर में क्या बजट रहने वाला है, इस पे भी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि कबार्डिनो-बाल्केरियन को लेके ज़्यादा थोड़ा-सा मार्केट में फालतू-फालतू चीज़ें, अफवाहें चल रही हैं, तो इस पे डिस्कशन करेंगे। एग्जैक्ट फीस, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका टोटल बजट क्या होगा, फर्स्ट ईयर में क्या होगा, 6 साल में क्या बजट होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आर्यवर्त स्काई फ्रॉम अब्रॉड प्राइवेट लिमिटेड आपको अवेयर करता था, है और रहेगा कि बी अवेयर ऑफ हिडन चार्जेस लाइक ओटीसी, मिसलेनियस चार्जेस, वीजा चार्ज इन इंडिया, एंट्रेंस एग्जाम चार्ज फॉर यूनिवर्सिटी और एक चार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, प्रोसेसिंग चार्ज। अब इसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा कि भाई 6 साल का लाइब्रेरी कार्ड मिलेगा आपको, पुलिस वेरिफिकेशन मिलेगा, रेसिडेंस रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ये सब जो रेसिडेंस रजिस्ट्रेशन हो गया, ये पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, ये सब उज्बेकिस्तान का चार्ज है। मैं पहले ही आपको क्लियर कट बता देता हूँ। रशिया में क्या है, रशिया में आप हॉस्टल जो फीस है ना, उसके साथ ही आपको रेसिडेंस रजिस्ट्रेशन मिलता है। सिम जो है 300 का मिलता है। तो इसके लिए 1 लाख 1.5 लाख अगर आपको कोई बता रहा है तो बिल्कुल फेक और फ्रॉडिया चार्ज है। तो बी अवेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ चार्जेस। ये एक एजेंसियों का फैशनेबल तरीका होता है, वो कंसल्टेंसी फीस में से पैसा कम करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अलग अलग नाम से चार्जेस जो फीस स्ट्रक्चर में, वो तो उन्हीं के पॉकेट में आने वाला है। ये इनका फैशनेबल तरीका है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बी अवेयर ऑफ दिस हिडन चार्जेस। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए अपने टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं कि क्या बजट रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर में क्या बजट रहने वाला है। फर्स्ट ईयर में जो आपका बजट होगा, एक होगा ट्यूशन फीस, एक हॉस्टल फीस, एक वीज़ा एक्सटेंशन, एक मेडिकल इंश्योरेंस और एक डेक्टिलोस्कोपी, फिंगर प्रिंटिंग, ग्रीन कार्ड, फ्लोरोग्राफी, जिसमें सब कुछ इंक्लूड रहेगा। यही 5 बजट होता है जो कि एवरी ईयर होता है। फर्स्ट ईयर में होगा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर ऑनवर्ड्स तक। ठीक। अब बात करते हैं कि कबार्डिनो-बाल्केरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो पर ईयर ट्यूशन फीस है वो है 2,45,000। ठीक। हॉस्टल फीस है, इसको हम अपन एवरेज मानेंगे 13,000। मतलब यहाँ पे डिपेंड अपॉन शेयरिंग और कौन सा शेयरिंग रूम ले रहे हैं या हॉस्टल कौन सा चूज मिल रहा है आपको, अलॉट हो रहा है, तो उस हिसाब से 10,000 भी है। हॉस्टल फीस 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक है, तो एवरेज मान के चलेंगे 13,000 हॉस्टल फीस एवरी ईयर। ठीक। तो पर ईयर ट्यूशन फीस 2,45,000 हो गया, 13,000 एवरी ईयर जो है हॉस्टल फीस हो गया। अब वीज़ा एक्सटेंशन 1,900 हो गया एवरी ईयर। अब मेडिकल इंश्योरेंस एवरी ईयर 4,100 और 13,000 के करीब मेडिकल चेकअप, डेक्टिलोस्कोपी, फिंगर प्रिंटिंग, ग्रीन कार्ड, ये सब 13,000 एवरी ईयर। अब ये पांचों जो मैं बताया हूँ बजट, ये एवरी ईयर लगने वाला बजट है। फर्स्ट ईयर में भी लगेगा, ऑनवर्ड सिक्स्थ यूर तक लगेगा ये बजट। इसके अलावा कोई बजट अलग से नहीं लगेगा। ओटीसी, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्ज, ये सब कोई बजट लगेगा नहीं। ना ही कुछ यूनिवर्सिटी को डोनेशन देना है, ना ही कुछ भी। यहाँ तक कि यहाँ के जो स्टूडेंट भी स्टडी कर रहे हैं, उसके खिलाफ होने के बजाय कि उन्हीं के साथ जो चीज़ हुआ वो भी जाके अब वही रिपीट कर रहे हैं, दूसरों के साथ भी फेक फेक चार्जेस। यहाँ के जो स्टूडेंट हैं जो एडमिशन करा रहे हैं वो भी वन टाइम चार्जेस, ऐसा करके सब चार्जेस ले रहे हैं। तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस फेक चार्जेस। तो फर्स्ट ईयर में आपको 5 बजट बता दिया मैं। ट्यूशन फीस 2,45,000, हॉस्टल फीस 13,000 ऑन एन एवरेज, वीजा एक्सटेंशन 1,900, मेडिकल इंश्योरेंस 4,100, डेक्टिलोस्कोपी, फिंगर प्रिंटिंग, ग्रीन कार्ड, ये सब का मेडिकल चेकअप 13,000 एवरी ईयर। 5 बजट बताया हूँ। ठीक। अब इसको टोटल करते हैं तो फर्स्ट ईयर का जो आपका बजट होगा, जो लगेगा यूनिवर्सिटी में एग्जैक्ट, बाकी इधर उधर का मैं चार्ज नहीं कि फेक चार्ज, ओटीसी फेक चार्ज, ये चार्ज। देखिए, कंसल्टेंसी फीस के खिलाफ हम लोग नहीं है। कमाओ लेकिन ईमानदारी, ये वर्ड लगना चाहिए। अदरवाइज आर्यवर्त स्काई फ्रॉम अब्रॉड का मुहिम जारी है, क्योंकि लगातार कंसल्टेंट भी कॉल कर रहे हैं। कंफ्यूज हो जा रहा है आदमी कि भाई किसका कॉल आ रहा है, कि वो सब कॉल कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट कि भाई आप कंसल्टेंसी फीस क्यों ले रहे हो। स्टूडेंट बन के कोई कंसल्टेंट कॉल करने लग रहा है, कंफ्यूज कर दे रहा है। इसके चलते मैं भी कंफ्यूजन, अगर किसी को इसके चलते दिक्कत हो रही हो, कोई भी मेरे व्यूवर्स या कोई स्टूडेंट्स को, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि आप भी समझो, लगातार मेरे पे कॉल आ रहे हैं, स्टूडेंट अलग अलग भी स्टूडेंट्स कॉल कर रहे हैं और उसमें कंसल्टेंट भी कॉल कर रहे हैं। इसमें मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें और मेरी भावनाओं को समझें। तो देखिए, फर्स्ट ईयर में आपका बजट रहने वाला है 2,77,000 इन रूबल, 2,77,000 रूबल। अब इससे कोई बोले कि अलग से डोनेशन देना है, ये चार्ज वो चार्ज, तो बिल्कुल आपको नहीं देना है। ऐसा कोई चार्ज नहीं होता है। सिम एक कॉस्ट होगा 300 रुपये का लगता है यार। क्यों आप लोग, कोई सर्विस, सब सर्विस हम लोग देंगे, क्यों फालतू का 2.5 लाख डर का पैसा दे रहे हो बिना मतलब के। तो देखिए, ये 2,77,000
ये हो गया रूबल में जो सारा बजट हो फर्स्ट ईयर में यही बजट रहने वाला है। अब अगर टिकट फेयर की बात करें तो 30 से 35,000 मान लेंगे तो 3 लाख होगा फर्स्ट ईयर का बजट। तो यही तो बजट है कबाडिनो बाल्केरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। अब ये भी बात करेंगे 2,77,000 फर्स्ट ईयर का बजट है। मैं ये भी बोला था कि फर्स्ट सेमेस्टर का क्या बजट रहने वाला है। तो एक काम करते हैं 2,77,000 में 1,22,500 जो कि पर सेमेस्टर ट्यूशन फीस है 1,22,500 कबाडिनो बाल्केरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। इसको माइनस करते हैं फर्स्ट ईयर के बजट से तो ये निकल के आता है फर्स्ट सेमेस्टर का बजट 1,54,500 इन रूबल, 1,54,500 ये बजट रहने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर का। तो फर्स्ट सेमेस्टर का आपको बजट क्या लेके चलना है 1,54,500, 1.5 लाख के करीब फर्स्ट सेमेस्टर का बजट लेके चलना है। अब टिकट फेयर हो गया, थोड़ा सा ऐड कर दो 30-35,000। कंसल्टेंसी फीस हो गया, हम 1 लाख वो भी मान के चलो ऐड कर लो। लेकिन अब ओटीसी हिडन चार्जेज एट द टाइम ऑफ अराइवल, तो जितना आपका फर्स्ट ईयर का बजट नहीं होगा उसके डबल ट्रिपल आपका ये लोग चार्ज ले लेंगे। उतने में आप फर्स्ट ईयर का फीस दे देते। फीस पूरा नहीं बोला, ट्यूशन फीस तो निकल ही जाता फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का। 3 सेमेस्टर का जितना में कबाडिनो बाल्केरियन का ट्यूशन फीस हो जाएगा उतना ये लोग फर्स्ट ईयर में आपका बजट इंक्रीज कर देंगे। तो प्लीज़ मैं अपने व्यूवर्स को बोलता हूँ कि प्लीज़ बी अवेयर, इस चक्कर में ना पड़े कि उनके पास वीडियो है मेरे पास वीडियो नहीं है। अरे भाई मेरे पास भी कल वीडियो होगा, उनके पास कल नहीं था। ये तो है नहीं ना कि कोई रिव्यू का वीडियो बाय बर्थ लेके आया है तो यही बनता है वीडियो। तो इसके लिए आप अपना 2-3 लाख 4 लाख क्यों वेस्ट करोगे? कॉमन सेंस से सोचो। थोड़ा सा डर का पैसा आपसे ले लेंगे 3-4 लाख का फर्स्ट ईयर में बजट। तो वीडियो उनके पास है, इनके पास नहीं है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोला, एकदम स्मूथली एडमिशन होगा कबाडिनो बाल्केरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। और आप एकदम हैप्पी फेस, स्माइलिंग फेस के साथ मैं सबको लेके जाऊंगा, वहाँ रुकूंगा, सब कुछ होगा। बिल्कुल डर का पैसा किसी को नहीं देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नीट पे फोकस करो अभी, नीट पे फोकस करो अभी और नीट पे फोकस करो। क्यों? क्योंकि अभी फर्स्ट कम फर्स्ट अराइव ये भी बिल्कुल रशिया में किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है। फर्स्ट कम फर्स्ट अराइव कैसे हो सकता है? ये बताओ, नीट का एग्ज़ाम है, ठीक है, 50,000 सीट है। अब आप जो पहले रजिस्ट्रेशन करेगा उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा क्या जब कॉलेज अलॉट हो रहा होगा? तो ये बताओ, जब कॉलेज अलॉट होगा तो जो नीट का फॉर्म पहले फिलअप किया उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देगी गवर्नमेंट कि इसको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट देना है, तो ये पहले रजिस्ट्रेशन किया था, इसको फर्स्ट कम फर्स्ट अराइव वाला सिस्टम है। ये एक बिजनेस मीडिया है, इससे प्लीज़ भी अवेयर रहें और अपने नीट पे फोकस रखें। जो जो आपका चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी है उस सब में एडमिशन ओपन रहेगा। और यही कंसल्टेंट जो अभी बोल रहे हैं अभी कर लो अभी कर लो, ये लास्ट तक यही चीज़ बोलेंगे। 1 महीने बाद ही बोलेंगे जल्दी फर्स्ट कम फर्स्ट अराइव, उसके 1 मंथ बाद ही बोलेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट अराइव, उसके 1 मंथ बाद ही बोलेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट अराइव। तो मैं बता रहा हूँ पैनिक नहीं होना है, नीट पे फोकस रखें। क्योंकि पिछले साल मेरे ही कंटेक्ट के कुछ स्टूडेंट ऐसे ही कन्फ्यूजन में आके 1 साल वेस्ट हो गया, नीट ही नहीं क्वालिफाई हुआ, इधर ही उधर डिस्ट्रैक्ट हो गए। कंसल्टेंट के लिए आप एक कस्टमर हो, इस चीज़ को समझो, तभी वो फर्स्ट ईयर में 2-2 4-4 लाख आपका बजट एक्सीड करते हैं। अगर आप उनके लिए स्टूडेंट रहते तो आप ऐसा क्यों होता? कम से कम जिसको दीदी भैया आप कहते हैं, जो 5th ईयर 6th ईयर के हैं सब स्लीपर सेल, जो एजेंटों को रिकमेंड करते हैं, वन टाइम कमीशन लेते हैं, वो तो आपके लिए भी कम से कम उनको तो आपके लिए सोचना चाहिए, वो भी नहीं सोच रहे हैं। तो आप इन चीज़ों से अवेयर हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का बजट बता दिया, फर्स्ट ईयर का बजट बता दिया, और अब 6 साल की बजट की बात कर लेता हूँ। कबाडिनो बाल्केरियन 2,45,000 के हिसाब से अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूबल में बजट बन के आता है 14,70,000। 14,70,000 KBSU शॉर्ट फॉर्म इसको बोला जाता है। 14,70,000 जो है इसका ट्यूशन फीस है 6 साल का। अगर 2,45,000 के हिसाब से मल्टीप्लाई करें 6 से तो 14,70,000 के अप्रॉक्स बन के आता है आपका ट्यूशन फीस 6 साल का। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ये 2024-2025 सेशन का फीस बता रहा हूँ। 2025-2026 सेशन का जो फीस अपडेट होना है अभी बाकी है, प्रिकाज आने के बाद मैं अपडेट करूंगा। उसमें अगर मान के चलिए 5 से 10,000 ऐड ऑन होता है तो ट्यूशन फीस बस बजट में आप ट्यूशन फीस ऐड ऑन कर लेना। उसके अलावा जो मैं बताया हूँ वही फीस रहेगा। ट्यूशन फीस में अगर ऐड हुआ तो 5 से 10,000 ट्यूशन फीस इंक्रीज हो सकता है अपडेटेड फीस आने के बाद। इसके लिए आप रिलैक्स रहें, आपको अपडेट किया जाएगा। अब बात करते हैं हॉस्टल फीस, जो मैं एवरेज माना था 13,000, उसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 78,000 इन रूबल। वीज़ा एक्सटेंशन 1900 के हिसाब से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 11,400 इन रूबल। 4,100 मेडिकल इंश्योरेंस इंटू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन के आएगा 24,600 इन रूबल। 6 साल का बजट। डेक्टिलोस्कोपी, मेडिकल चेकअप, फिंगर प्रिंटिंग, फ्लूरोग्राफी, ये सब जो 13,000 पर ईयर कॉस्ट बताएं इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे
तो आपका बन के आएगा 78,000। तो अब अपन ऐड कर लेते हैं, 14,70,000 ट्यूशन फीस, 78,000 हॉस्टल फीस 6 साल का, और 11,400 वीज़ा एक्सटेंशन, और मेडिकल इंश्योरेंस 24,600 6 साल का मेडिकल इंश्योरेंस, और 78,000 ये सब फिंगर प्रिंटिंग, फ्लोरोग्राफी, ये सब एक्सेट्रा जो भी, तो 78,000 इसका। तो 6 साल का अगर टोटल बजट ऐड ऑन करते हैं तो ये आपका बजट बन के आता है रूबल में 16,62,000, मतलब 16,62,000 वाली यूनिवर्सिटी है। अगर फर्स्ट ईयर में आपसे फालतू बजट नहीं लिया गया तो ये बजट रहने वाला है 16,62,000, और इसमें 1 लाख और ऐड कर देना हद से हद कंसल्टेंसी, तो और क्या। लेकिन फर्स्ट ईयर में ये 4-5 लाख एक्सीड करेंगे और ये बजट आपका लेके जाएंगे 20 लाख 22 लाख तक, ये मैं सच बता रहा हूँ। तो प्लीज़ बी अवेयर, 16,62,000 इस यूनिवर्सिटी का बजट रहने वाला है। अगर प्रीका जाने के बाद 2-4-5 हज़ार इंक्रीज होगा तो ट्यूशन फीस में एड ऑन होगा, मैं अपडेट करूँगा। तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस हिडन चार्जेस। कबाड़ इनो बाल्केरियन में एडमिशन अभी ओपन भी नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल, एडमिशन लेटर तो इशू कभी भी होना स्टार्ट हो सकता है, लेकिन आप नीट पे फोकस करें, एग्ज़ाम के बाद ही अप्लाई करें, एडमिशन ओपन रहेगा। तो होप सो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और मैं जो भी आपको समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। मेनली फोकस मेरा था फर्स्ट ईयर के बजट में, क्योंकि आप लोग क्या होता है राउंड फिगर पूछते हो कंसल्टेंट से कि सर 20 लाख वाली बजट वाली यूनिवर्सिटी की 25 लाख वाली, 25 की 30, अब मैं 16,62,000 बता दिया। अगर फिर भी आप बोलते हो कि सर फूड को इंक्लूड करके क्या बजट होगा, तो ये आप एक मतलब थोड़ा सा भी रिसर्च नहीं कर रहे हो, तो भाई स्कैम होगा ही। अब फूड के लिए आप पे डिपेंड करेगा, 5,000 मंथली मान के चलो, बात खत्म। तो आप अब पूछना क्या है, मैक्स टू मैक्स 10,000 मान के चलो, तो भाई 4-5 लाख और बजट एक्सीड होगा, फूड वूड सब कुछ, तो यही ना बजट रहने वाला है। तो ये जो बजट लगने वाला ये आप जानो, इसके अलावा फूडिंग आप पे डिपेंड करेगा। टिकट का कॉस्ट एवरी ईयर, किस ईयर आप आ रहे हो किस ईयर नहीं आ रहे हो, ये आप पे डिपेंड करेगा। मेरे से पूछोगे राउंड फिगर का तो मैं बता दूंगा 50,000 जो है एवरी ईयर, अगर राउंड फिगर अप एंड डाउन टिकट का मान के चलो तो एवरी ईयर, लेकिन बहुत बच्चे नहीं आते हैं। तो 16,62,000 में सब कुछ इंक्लूड है। फूड का तो आप पे डिपेंड करेगा, 5,000 10,000 जितना मंगाना चाहोगे घर से आप पे डिपेंड करेगा। शेयरिंग में फूड अगर आप बनाते हो तो थोड़ा और कम बजट लगेगा। किचन उचन सब कुछ रहेगा हॉस्टल में, उसके लिए अलग से कोई बजट है नहीं। तो होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये चैनल आपका आने वाले समय जरूर 2-3 लाख सेव करने वाला है। और मैं विजिट भी करूंगा लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ जहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, कोशिश मेरा पूरा रहेगा, और साथ तो ले ही के जाऊँगा। और सर्विस में नो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, फिर से मैं बता देता हूँ, अपने लेटर हेड पर लिख के दूंगा ये बेकायदा कि मैं साथ लेके जाऊँगा, और बिल्कुल वहाँ रुकूंगा, सब कुछ काम होगा A to Z। अगर कोई बोल रहा है कि वो साथ नहीं लेके जाएंगे तो ये तो बिल्कुल आप बोल दो कि अच्छा नहीं लेके जाएंगे, उसके लिए मैं 4 लाख एक्स्ट्रा दे दूँ आपको। तो प्लीज़ बी अवेयर, वैसे डरने वाली बात नहीं है, मैं बिल्कुल लेके जाऊंगा, इवन मैं लिख के भी दूंगा आपको अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत होती है, चाहे जो भी। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में MBBS एब्रॉड रिवॉल्यूशन के किसी और सीरीज में किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कशन करते हुए। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।